राधे राधे दोस्तों। ईश्वर आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे और आप सभी को स्वस्थ और खुश रखे। चलिए कहानी शुरू करते हैं। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है लांछन। संयुक्त परिवार की छोटी बहू बने हुए माही को अभी 1 ही महीना हुआ था कि उसने घर के माहौल में अजीब सा तनाव महसूस किया। कुछ दिन तो विवाह की रस्मों और हनीमून में हंसी खुशी बीत गए, पर अब नियमित दिनचर्या शुरू हो गई थी। अभिषेक ऑफिस जाने लगा था। सासू माँ ममता जी, ससुर राजेश्वर, जेठ मोहित, जेठानी दीपा और उनकी बेटी अनु का पूरा रूटीन अब माही को समझ आ गया था। मोहित घर पर ही रहते थे। माही को बताया गया था कि वे क्रॉनिक डिप्रेशन के मरीज हैं। इसके चलते वे कहीं कुछ काम भी नहीं कर पाते थे। उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था। यह बीमारी उन्हें कहाँ, कब और कैसे लगी, किसी को नहीं पता था। वे घंटों चुपचाप अपने कमरे में अकेले लेटे रहते थे। जेठानी दीपा के लिए माही के दिल में बहुत सम्मान और स्नेह था। दोनों का आपसी प्यार बहनों की तरह हो गया था। सासू माँ का व्यवहार दीपा के साथ बहुत ही रूखा सूखा था। वे हर समय दीपा को कुछ न कुछ बुरा भला कहती रहती थीं। दीपा चुपचाप सब सुनती रहती थी। माही को यह सब नागवार गुजरता। बाकी की कसर सासू माँ की छोटी बहन माया आकर पूरी कर देती थी। माही हैरान रह गई थी जब एक दिन माया मौसी ने उसके कानों में कहा, अभिषेक को अपनी मुट्ठी में रखना। इस दीपा ने तो उसे हमेशा अपने जाल में ही फंसा कर रखा है। कोई काम उसका भाभी के बिना पूरा नहीं होता। तुम मुझे सीधी लग रही हो, पर अब जरा अपने पति पर लगाम कसकर रखना। हमने अपने पंडित जी से कई बार कहा कि दीपा के चक्कर से बचने के लिए कुछ मंत्र पढ़ दें, पर अभिषेक माना ही नहीं। पूजा पर बैठने से साफ मना कर देता है। माही को हंसी आ गई थी। मौसी, पति हैं मेरे, कोई घोड़ा नहीं जिस पर लगाम कसनी पड़े। और इस मामले में पंडित की क्या ज़रूरत थी। इस बात पर तो वहाँ बैठी सासू माँ को भी हंसी आ गई थी, पर उन्होंने भी बहन की हाँ में हाँ मिलाई थी। माया ठीक कह रही है। बहुत नाच लिया अभिषेक अपनी भाभी के इशारों पर। अब तुम उसका ध्यान दीपा से हटाना। माही हैरान सी दोनों बहनों का मुंह देखती रही थी। एक माही अपनी बड़ी बहू और छोटे बेटे के रिश्ते के बारे में गलत बातें कर रही है, वह भी घर में आई नई नवेली बहू से। फिर वह अचानक हंस दी तो सासू माँ ने हैरान होते हुए पूछा, तुम्हें किस बात पर हंसी आ रही है? आपकी बातों पर माँ। माया मौसी ने डपटा, हम कोई मजाक कर रहे हैं क्या? हम तुम्हारे बड़े हैं, तुम्हारे हित की ही बात कर रहे हैं। दीपा से दूर ही रहना। माया मौसी बहुत देर तक उसे पता नहीं कब कब के किस्से सुनाने लगी। दीपा रसोई से निकलकर वहाँ आई तो सबकी बातों पर ब्रेक लगा। माही भी अब अपना ऑफिस ज्वाइन कर चुकी थी। उसकी भी छुट्टियाँ खत्म हो गई थीं। अभिषेक और माही साथ ही निकलते थे। लौटते कभी साथ थे तो कभी अलग। सुबह तो माही व्यस्त रहती थी। शाम को आकर दीपा की मदद करने के लिए तैयार होती तो दीपा उसे स्नेह से दुलार देती। रहने दो माही, अभी अभी तो आई हो ऑफिस से, आराम कर लो। नहीं भाभी, सारा काम तो आप अकेले ही करती रहती हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह बोली, कोई बात नहीं माही, मुझे आदत है और काम में लगी रहती हूँ तो मन भी लगा रहता है, वरना तो पता नहीं क्या क्या टेंशन रहेगी खाली बैठने पर। माही उनका दर्द अच्छे से समझती थी। पति की बीमारी के कारण उनका जीवन कितना एकांकी था। अनु की भी चाची से बहुत बनती थी। माही उसकी पढ़ाई में भी उसकी मदद कर देती थी। ऐसे ही 6 महीने बीत गए थे। एक शनिवार को सुबह सुबह दीपा की मामी का फोन आया। दीपा के मामा की तबीयत बहुत खराब थी। दीपा सुनते ही परेशान हो गई। इन्हीं मामा ने दीपा को पाल पोस कर बड़ा किया था। माही ने कहा, भाभी आप परेशान मत हो, जाकर देख आइए आप। दीपा बोली, पर अनु की परीक्षाएं हैं सोमवार से। माही ने कहा, मैं देख लूँगी सब, आप आराम से जाइए। तब सासू माँ ने उखड़े स्वर में कहा, हाँ आज चली जाओ बस से और कल शाम तक वापस आ जाना। दीपा ने जी कहकर सिर हिला दिया था। उसका मामा मामी के सिवा कोई और तो था ही नहीं। मामा मामी भी निसंतान थे। मामी ने कहा, नहीं भाभी, मैं अभिषेक को जगाती हूँ, उनके साथ कार में आराम से जाइए, क्योंकि दिल्ली से जयपुर तक बस के सफ़र में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, जबकि इनके साथ जाने से
आप लोगों को भी सहारा रहेगा। सासू माँ का मुंह खुला रह गया, कुछ बोल ही नहीं पाई, बस पैर पटकते हुए इधर से उधर घूमती रहीं और बड़बड़ाती रहीं। क्या जमाना आ गया है, सब अपनी मर्जी करने लगे हैं। वहीं बैठे ससुर ने कहा, माही ठीक ही तो कह रही है, जाने दो उसे अभिषेक के साथ। ममता जी को और गुस्सा आ गया। आप चुप ही रहें तो अच्छा होगा, पहले ही आपने दोनों बहुओं को सिर पर चढ़ा रखा है। अभिषेक पूरी बात जानने के बाद तुरंत तैयार होकर आ गया था और बोला, चलिए भाभी, मैं ऑफिस से छुट्टी ले लूँगा। जब तक मामा जी ठीक नहीं होते हम वहीं रहेंगे। माही ने फटाफट दोनों को नाश्ता करवाया और फिर प्रेम पूर्वक विदा किया। मोहित बैठे तो वहीं थे, पर उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। दोनों चले गए तो वे भी अपने बेडरूम में चले गए। शनिवार था, माही की छुट्टी थी, तो वह मेड अनीता के साथ मिलकर घर के काम निपटाने लगी। शाम तक माया मौसी फिर आ गई थी। उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी और अपने बेटे बहू से उनकी बिल्कुल भी नहीं बनती थी, इसीलिए घर में उनका आना जाना लगा ही रहता था। उनका घर 2 गली ही दूर था। दोनों बहनें बिल्कुल एक जैसी थीं, एक जैसा व्यवहार, एक जैसी सोच। माया मौसी ने आराम से बैठते हुए माही से कहा, माही, तुम्हें समझाया था ना कि अपने पति को जेठानी से दूर रखो। माही मुस्कुराई, हाँ मौसी जी, आपने समझाया तो था, फिर अभिषेक को उसके साथ क्यों भेज दिया? माही बोली, वहाँ अस्पताल में मामी जी और भाभी को कोई भी ज़रूरत पड़ सकती थी ना। माया मौसी ने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, दीदी, छोटी बहू को तो जरा भी अकल नहीं है। ममता जी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, क्या करूं अब, कुछ भी समझा लो, जरा भी असर नहीं है इस पर, बस मुस्कुराकर चल देती है। माही घर का काम खत्म कर सुस्ताने के लिए लेटी तो माया मौसी वहीं आ गई। माही उठकर बैठ गई और बोली, आओ मौसी। आराम से बैठते हुए माया मौसी ने पूछा, तुम कब सुना रही हो खुशखबरी? पता नहीं मौसी। क्या मतलब पता नहीं? मतलब अभी सोचा नहीं। अरे देर मत करो, औलाद पैदा हो जाएगी तो अभिषेक उसमें व्यस्त रहेगा, कुछ तो भाभी का भूत उतरेगा सिर से। और आज तुम्हें एक राज की बात बताऊं? हाँ बताइए। मैंने सुना है अनु अभिषेक की ही संतान है। मोहित के हाल तो तुम्हें पता ही है। माही भौचक्की सी माया मौसी का मुंह देखती रह गई। क्या कह रही हो मौसी? हाँ बहू, सब रिश्तेदार पड़ोसी यही कहते हैं। माही पल भर कुछ सोचती रही, फिर सहजता से बोली, छोड़िए मौसी, कोई और बात करते हैं। अच्छा, चाय पीने का मूड बन गया है, मैं चाय बना कर लाती हूँ। माया हैरान सी माही को जाते हुए देखती रही। इतने में ममता जी भी वहाँ आ गईं। माया को हैरान देखकर बोली, क्या हुआ? अरे ये तुम्हारी छोटी बहू कैसी है? इसे कुछ भी कह लो, अपनी ही धुन में रहती है। ममता जी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हाँ, धोखा खाएगी किसी दिन, अपनी आंखों से देख लेगी तो आंखें खुलेंगी। अरे हम बड़े अनुभवी लोगों की कौन सुनता है आजकल। माही ने टीवी देख रहे ससुर जी को एक कप चाय दी, फिर जाकर दीपा के बेडरूम में देखा। मोहित गहरी नींद में था। फिर अपनी सास और माया मौसी के साथ चाय पीनी शुरू ही की थी कि माही का मोबाइल बज उठा। अभिषेक का फ़ोन था। बात करने के बाद माही ने कहा, माँ, भाभी के मामा जी को 3-4 दिन अस्पताल में ही रहना पड़ेगा, ये छुट्टी ले लेंगे, भाभी को साथ लेकर ही आएंगे। मैंने भी उनसे यही कहा है कि वहाँ आप दोनों देख लो, यहाँ तो हम सब हैं ही। सास ने माही को डपटा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? जो दीपा चाहती है अभिषेक वही करता है। तुमसे कहा था ना, अभिषेक को उससे दूर रखो। माही बोली, आप चिंता मत करें माँ, मैं देख लूँगी। अच्छा, अनु आने वाली है, मैं उसके लिए कुछ नाश्ता बना लेती हूँ और भाभी के आने तक मैं छुट्टी ले लूँगी, जिससे घर में किसी को परेशानी ना हो। दोनों को हैरान छोड़कर माही काम में व्यस्त हो गई। माया ने कहा, इसकी निश्चिंतता का आखिर राज क्या है दीदी? क्यों इस पर किसी बात का असर नहीं होता? कुछ समझ नहीं आ रहा माया। अभिषेक और दीपा लौट आए थे। दीपा और माही स्नेहपूर्वक लिपट गईं। ससुर जी वहाँ के हालचाल पूछते रहे। मोहित ने सब चुपचाप सुना, कहा कुछ नहीं। उनका अधिकतर समय दवाइयों के असर में सोते हुए ही बीतता था। उन्हें अजीब से डिप्रेशन के दौरे पड़ते थे, जिसमें वे कभी चीखते और चिल्लाते थे तो कभी घर से बाहर भागने की कोशिश करते थे।
सासू माँ को दीपा फूटी आंख नहीं सुहाती थी, जबकि वे खुद ही उसे बहू बनाकर लाई थी। बेटे की अस्वस्थता का सारा आक्रोश वह दीपा पर ही निकाल देती थी। घर का सारा खर्च अभिषेक और माही ही उठाते थे। ससुर रिटायर्ड थे और मोहित तो कभी कोई काम कर ही नहीं पाए थे। उनकी पढ़ाई भी बहुत कम ही हुई थी। ऐसे ही 3 साल बीत गए। माही ने एक स्वस्थ और सुंदर पुत्र को जन्म दिया तो पूरे घर में उत्सव का माहौल बन गया। नन्हे विवान को सब जी भरकर गोद में खिलाते। दीपा ने ही विवान की पूरी जिम्मेदारी संभाली ली थी। माही के ऑफिस जाने पर दीपा ही विवान को संभालती थी। कई पड़ोसी रिश्तेदार विवान को देखने आते और माही के कान में मक्कारी से घुमा फिराकर अभिषेक और दीपा के अवैध संबंधों की जानकारी का जहर उड़ेलकर चले जाते। कुछ औरतें तो यहाँ तक मजाक में कह देती, चलो अभिषेक 2 बच्चों का बाप बन गया। पर माही के कानों पर जूं न रेंगती। यह देखकर सब हैरान होते और चुप हो जाते। दीपा और माही के बीच स्नेह दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा था। माही जब भी बाहर घूमने या डिनर पर जाती तो दीपा और अनु को भी जरूर ले जाती। इधर आए दिन माही के कानों में माया मौसी का कथा पुराण भी चलता रहता था। देख, तू पछताएगी, अभी भी संभल जा। सब लोग तुम्हारा ही मजाक बना रहे हैं। पर माही की सपाट प्रतिक्रिया पर ममता जी और माया मौसी हैरान हुए बिना नहीं रहती। वे दोनों कई बार सोचती, ये क्या राज है, यह कैसी औरत है। माना समझदार है, पढ़ी लिखी है, पर कौन सी औरत इन बातों पर मुस्कुराकर रह जाती है। आखिर राज क्या है उसकी इस निश्चिंतता का। 1 साल और बीत गया था कि एक अनहोनी घटना घट गई। अनु के स्कूल से फ़ोन आया। अनु बेहोश हो गई थी। अभिषेक और माही तो अपने ऑफिस में थे। विवान को अपनी सास के पास छोड़कर दीपा तुरंत स्कूल भागी। अभिषेक और माही को उसने रास्ते में ही फ़ोन कर दिया था। स्कूल में अनु को डॉक्टर देख चुके थे। उन्होंने उसे एडमिट कर कुछ टेस्ट करवाने की सलाह दी। दीपा अभिषेक के कहने पर अनु को सीधा अस्पताल ही ले गई। स्कूल में फर्स्ट एड मिलने के बाद वह होश में तो थी, पर बहुत सुस्त और कमज़ोर लग रही थी। अभिषेक और माही भी अस्पताल पहुंच गए थे। अभिषेक ने घर पर फ़ोन करके सारी स्थिति बता दी थी। अनु ने बताया था कि सुबह से ही वह असुविधा महसूस कर रही थी। अचानक उसे चक्कर आने लगे थे और वह शायद फिर बेहोश हो गई थी। हैरान तो सब तब और हुए जब उसने कहा, कई बार ऐसा लगता है कि सिर घूम रहा है, कभी अचानक अजीब सा डिप्रेशन लगने लगता है। दीपा इस बात पर पूरी तरह चौंक गई। रोते हुए बोली, माही, ये क्या हो रहा है इसको। मोहित जी की भी तो ऐसे ही तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी, क्या अनु भी। अरे नहीं नहीं भाभी, पढ़ाई का दबाव होगा, कितना तनाव रहता है आजकल बच्चों को। आप परेशान न हो, हम सब हैं ना। माही ने दीपा को तसल्ली दी। फिर अनु के सब टेस्ट हुए। अभिषेक के माता पिता भी विवान को लेकर अस्पताल पहुंच गए थे। माया मौसी मोहित की देखरेख के लिए घर पर ही रुक गई थी। रात को अभिषेक ने सबको घर भेज दिया। अगले दिन माही मोहित को अपने साथ ही सुबह अस्पताल ले गई। वहाँ वे थोड़ी देर अनु के पास बैठे रहे। फिर असहज से बेचैनी से उठने बैठने लगे तो माही उन्हें वहाँ से वापस घर ले आई। दीपा अनु के पास ही थी। ममता जी ने माही को डपटा, मोहित को क्यों ले गई थी। माँ, अनु की बीमारी का पता लगाने के लिए भैया का DNA टेस्ट होना था, कहकर माही किचन में चली गई। माही ने थोड़ी देर बाद देखा उसकी सास और माया मौसी की आवाज़ें अनु के कमरे से आ रही थीं। माया मौसी जब भी आती थीं अनु के कमरे में ही सोती थीं। माही दरवाजे तक जाकर रुक गई। माया मौसी कह रही थीं, अब पोल खुलने वाली है, रिपोर्ट में सब सच सामने आ जाएगा। बड़े आए हर समय भाभी भाभी की रट लगाने वाले, आंखें खुलेंगी अब। कब से सब कह रहे हैं कि पति को संभाल कर रखे। अभिषेक पिता की तरह ही तो डटा है अस्पताल में। ममता ने भी हाँ में हाँ मिलाई। मुझे भी देखना है अब दीपा का क्या होगा। अभिषेक मेरी भी इतना नहीं सुनता जितनी दीपा की सुनता है। इसी बात पर गुस्सा आता रहता है मुझे तो। जब से दीपा आई है अभिषेक ने मेरी तो सुनना ही बंद कर दिया है। बाहर खड़ी माही का खून खौल उठा। घर की बच्ची की तबीयत खराब है और ये दोनों इस समय भी इतनी घटिया बातें कर रही हैं। अगले दिन अनु की सब रिपोर्ट्स आ गई थी।
सब सामान्य था, बस उसका बीपी थोड़ा लो हो गया था। डॉक्टर ने अनु की अस्वस्थता का कारण पढ़ाई का दबाव ही बताया था। शाम तक डिस्चार्ज होना था। अभिषेक और दीपा अस्पताल में ही रुके। माही घर पहुंची तो माया मौसी ने झूठी चिंता दिखाते हुए कहा, सब ठीक है ना? वह जो डीएनए टेस्ट होता है उसमें क्या निकला? यह पूछते पूछते भी माया मौसी की आंखों में मक्कारी दिखाई दे रही थी। माही ने आसपास देखा। ससुर जी कुछ सामान लेने बाजार गए हुए थे। मोहित जी अपने रूम में थे। तब माही ने बहुत ही गंभीर स्वर में बात शुरू की। माँ, मौसी, मैं थक गई हूँ आप दोनों की झूठी बातों से, तानों से। माँ, आप कैसे अभिषेक और भाभी के बारे में गलत बातें कर सकती हैं? आप दोनों हैरान होती हैं ना कि मुझे आपकी किसी भी बात का असर क्यों नहीं होता? वह इसलिए कि विवाह की पहली रात को ही अभिषेक ने मुझे बता दिया था कि वे हर हाल में भाभी और अनु की देखभाल करते हैं और हमेशा करेंगे। उन्होंने मुझे सब बताया था कि आपने जानबूझकर अपने मानसिक रूप से अस्वस्थ बेटे का विवाह एक अनाथ गरीब लड़की से करवाया, जिससे वह आजीवन आपके रौब में दबी रहे। अभिषेक ने आपको किसी लड़की का जीवन बर्बाद न करने की सलाह भी दी थी, पर आप तो पंडितों की सलाह के चक्कर में पड़ी थीं कि यह ग्रहों का प्रकोप है जो विवाह के बाद दूर हो जाएगा। आपकी इस हरकत पर अभिषेक हमेशा शर्मिंदा और दुखी होते रहे। भाभी का जीवन आपने बर्बाद किया है। अभिषेक अपनी देखरेख और स्नेह से आपकी इस गलती की भरपाई ही करने की कोशिश करते रहते हैं। वे ही नहीं, मैं भी भाभी की हर परेशानी में उनका साथ दूंगी। और रिपोर्ट से पता चल गया है कि मोहित भैया ही अनु के पिता हैं। मौसी, आपकी बस इसी रिपोर्ट में रुचि थी ना? आगे से आप कभी भी मुझसे ऐसी बात मत करना, वरना मैं और अभिषेक भाभी और अनु को लेकर अलग हो जाएंगे और इस अच्छे भले घर को तोड़ने की जिम्मेदारी आप दोनों की ही होगी। हमें शांति से, स्नेह और सम्मान के साथ एक दूसरे के साथ रहने दें तो अच्छा होगा, कहकर माही अपने बेडरूम में चली गई। विवान उसकी गोद में ही सो चुका था। उसे बिस्तर पर लिटाकर वह खुद भी लेट गई। आज उसे राहत महसूस हो रही थी। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह इन दोनों को सीधा करके ही रहेगी। उनके रोज रोज के व्यंगों से वह थक गई थी और डीएनए टेस्ट तो हुआ भी नहीं था। उसे इन दोनों का मुंह बंद करना था, इसीलिए वह मोहित जी को यूं ही अस्पताल ले गई थी। उसे इस बात को हमेशा के लिए खत्म करना था। वह कान की कच्ची बनकर अभिषेक पर अविश्वास नहीं कर सकती थी। हर परिस्थिति में अपना धैर्य, संयम रखकर हर मुश्किल से निपटना आता था उसे। लेटे लेटे उसे ममता जी की आवाज़ सुनाई दी। अरे तुम कहाँ चली माया? कहीं नहीं दीदी, जरा घर जाकर एक चक्कर काट लूँ, फिर आऊँगी। और आज तो तुम्हारी बहू की निश्चिंतता का राज भी पता चल गया। एक बेटा तुम्हारा बीमार है तो दूसरा कुछ ज़्यादा ही समझदार है। पहले दिन से ही सब कुछ बता रखा है बीवी को। कहती हुई माया के पैर पटकने की आवाज़ माही को अपने कमरे में भी सुनाई दी तो उसे हंसी आ गई। पूरे प्रकरण की जानकारी देने के लिए उसने मुस्कुराते हुए अभिषेक को फ़ोन मिला दिया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या माही का डिसीज़न सही था या गलत, उसे आप कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।